हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शेख नफीस और आप देख रहे हैं इंग्लिश फिस्ट। अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश फिस्ट नफीस सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने गुज़िश्ता वीडियोस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे हैज और हैव। इनके साथ बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन यूज किया जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इनके साथ हैव का यूज किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और वन नाउन इनके साथ हैज का यूज किया जाता है। लेट्स सी द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं अफर्मेटिव। इसमें सब्जेक्ट उसके साथ होगा हैव या हैज, बीन और वर्ब फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी के साथ यूज होता है और ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इस सेंटेंस में खेल रहा हूँ हैव बीन आया है। इसी तरह रहे है, रही हूँ, रहा है, रहे हो का यूज किया जाता है। वी हैव बीन रनिंग ऑन द ट्रैक यानी हम ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, शी हैज बीन क्राइंग फॉर टॉय गन यानी वो टॉय गन के लिए रो रही है। देखिए, इन सभी सेंटेंस में हमने हैव और हैज के साथ बीन का यूज किया है और उसके बाद मेन वर्ब जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाले वर्ब का यूज किया है। एक मिसाल हम इसकी देखते हैं, मोनिका हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज हुआ है। ये देखा हमने इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। आइए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, इट्स सो सिंपल। इसमें हमें हैज हैव इन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को इंसर्ट करना है यानी नॉट लगाना है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट इसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, बीन और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फोर और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से सेंटेंस हमें नजर आएगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गा रहे हो या नहीं गा रही हो। अंशरा हैज नॉट बीन ईटिंग अ केक। अंशरा केक नहीं खा रही है। ये हुआ इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया स्ट्रक्चर। ये भी बहुत सिंपल है। हमें इसमें सिर्फ इतना करना है, जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस को जिस वक्त इंट्रोगेटिव किया जाता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं और वो बन जाता है इंट्रोगेटिव। हमें ये भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, तो हम सबसे पहले वही लगाते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस को, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैव को पहले लगाना है। ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। इसका बनेगा हैज ही बीन रीडिंग इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल जो आपको करना है, अंशरा हैज बीन ईटिंग केक। ये आपको करना है, ये आपके लिए है। आइए अब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाना है। ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट बीन फिर वर्ब फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये जुमला कुछ इस तरीके से बनेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसका बनेगा हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। सेकंड, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसका होगा
हैज शी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है। रोजी हैज नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क, ये सेंटेंस आपको करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके सिंपल से स्ट्रक्चर को देखा, जनरली जो सभी टेंस में यूज किया जाता है, और इससे पहले हमने इसको यूज भी किया है। बट व्हेन इट इज यूज्ड विथ द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है, तो सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। जब परफेक्ट टाइम पॉइंट होता है तो सिंस का यूज किया जाता है, जैसे 1988 से, मंडे से, संडे से, इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock, यानी मैं 7 बजे से काम कर रहा हूं। यहां पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 7 बजे से, इसलिए हमने इसमें सिंस का यूज किया है। वन मोर एग्जाम्पल, अनीता हैज बीन कुकिंग सिंस 10 AM, यानी अनीता सुबह 10 बजे से खाना बना रही है। इस सेंटेंस में भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी पास्ट पहले से 10 बजे से खाना बनाने का काम शुरू है, इसलिए सिंस का यूज किया हुआ है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर का, FOR फॉर, यानी जब कोई काम ड्यूरेशन ऑफ टाइम से होता है, जैसे कल से, परसों से, 5 साल से, पिछले हफ्ते से, तो उस वक्त फॉर का यूज किया जाता है। जैसे विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। इस सेंटेंस में खेलने का काम पिछले 10 साल से है, परफेक्ट टाइम नहीं है, इसलिए फॉर का यूज किया हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 years, यानी वो इस स्कूल में पिछले 6 साल से पढ़ा रही है। आइए अब हम देखते हैं इसका स्पीकिंग फॉर्म, यानी स्पोकन फॉर्म में किस तरीके से यूज होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज स्पीकिंग में करते हैं बातचीत के दौरान, तो हम सब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आई हैव बीन का बनेगा आई हैव बीन, यू हैव बीन का यू हैव बीन, वी हैव बीन का वी हैव बीन, ही हैज बीन का ही हैज बीन, शी हैज बीन का शी हैज बीन, Mantusha has been ka Mantusha has been. So dear students, you have been watching the video for 7 minutes and now it's your turn. अब आपकी बारी है, आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आपको उनका आंसर लिखना है। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, देखिए, अपने नोटबुक में लिखिए और उसके नीचे आपको उनके जो नज़र आ रहे आंसर दिए हुए सही आंसर लिखना है और लास्ट में आपको इसके रेडी आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और तमाम प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अपने इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस करते चलिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे सेफ, स्टे होम। अगली वीडियो रहेंगी सिंपल पास्ट टेंस पर, इसे देखना बिल्कुल ना भूलिए।